नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। एमएलसी के मद से बन रहे चरित्र निर्माण कला मंच का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिप्टी सीएम ने किया उद्घाटन। मौके पर डीएम और एसपी रहे मौजूद। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर गोपालगंज में 6 दुकानों को जिला प्रशासन ने किया सील। उचका गांव प्रखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज के फल व्यवसायी परवेज की हत्या कर अपराधी फरार, अभी तक नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। विशंभरपुर थानाध्यक्ष के साथ बदसलूकी करने पर असामाजिक तत्वों की पहचान करने में जुटी पुलिस। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के विधान परिषद के सदस्य आदित्य नारायण पांडे के मद से जिले के सभी पंचायतों में चरित्र निर्माण कला मंच का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें अभी तक कई पंचायतों का कार्य बचा हुआ है। वहीं के निर्माण के लिए आज उद्घाटन समारोह रखा गया था, जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने उद्घाटन किया। इसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। अंबेडकर भवन में आयोजित इस समारोह में आदित्य नारायण पांडे के साथ तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर आदित्य नारायण पांडे ने कहा कि उनके द्वारा अब तक कुल 170 विभिन्न इलाकों में चरित्र निर्माण कला मंच और छठ घाटों का निर्माण कराया जा चुका है। इसके साथ ही जिले वासियों से उन्होंने अपील की कि कोविड गाइडलाइंस का सभी लोग पालन करें ताकि कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाई जा सके। कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले 6 दुकानों को आज सदर अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह ने सील कर दिया। ये सभी दुकानें नियमों के विरुद्ध खुली हुई थीं, जिनको जांच के दौरान पकड़ा गया, उनको सील कर दिया गया है। अंचलाधिकारी ने बताया कि कोविड गाइडलाइंस के अनुसार 1 दिन के अंतराल पर दुकानों को खोलना है, जिसमें आज इन सभी दुकानों को बंद रखना था। उसके बावजूद भी ये सभी दुकानें खुली थी। फिर इन लोगों को पकड़ा गया और सील कर दिया गया। इन दुकानों में भारत स्वीट्स, पार्वती जनरल स्टोर जो नगर थाना के पास है, और वहीं संध्या स्वीट्स और वर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स जो पोस्ट ऑफिस मोड़ के पास है, तथा ब्यूटी स्टार्स जो पुरानी चौक के पास है। इन सभी दुकानों को अंचलाधिकारी पुलिस बल के साथ सील कर दिए। आज हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता से बात करते हुए अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह ने कहा, कोविड-19 के जो नियम बनाए गए हैं उसी के तहत आज अल्टरनेट दिनों को दुकानें खुलनी है, लेकिन ये लोग आज बंद दिनों को भी आज दुकानें खोले हुए हैं, इसलिए आज दुकानों को सील किया जा रहा है और इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय का अनुसार करेंगे। कितना दुकान सील किया है? अभी तक 4 दुकानें। किस चीज का दुकान था? मिठाई की दुकान था और जनरल स्टोर दुकान था। उचका गांव थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और वहीं 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार मंगलवार की दोपहर तेज बारिश के दौरान बिजली गिर जाने से खेतों में काम कर रहे 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें साथी के रहने वाले शिवव्रत सिंह की मौत हो गई, तो वहीं लूसी के रहने वाले राजबली कुशवाहा और टुनटुन कुशवाहा की भी मौत हो गई। ये लोग खेतों में काम कर रहे थे। इसी दौरान तेज आकाशीय बिजली गिरी। इसी गांव के बगल के 2 अन्य लोग झुलस गए हैं, जिनमें एक का नाम किताबुद्दीन है और एक और बुजुर्ग हैं जो झुलस गए हैं। इन झुलसे हुए दोनों लोगों ने बताया कि अचानक बिजली गिरने की तेज आवाज सुनाई दी और उन लोगों को ऐसा लगा कि उनका शरीर जल गया, जिसके बाद वे लोग अचेत हो गए। फिर परिजनों के द्वारा उन्हें सदर अस्पताल में लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गोपालगंज शहर के सिनेमा रोड निवासी एक फल व्यवसायी को सोमवार के शाम को थामे के पाखोपाली इंदरवा संत मोड़ के समीप अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। इस व्यवसायी का नाम परवेज गुज्जर है, जिनको गोली मारकर अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद अपराधी भागने में भी सफल रहे। प्राप्त सूचना अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल के जवान पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम
पोस्टमार्टम करवाया। सदर एसडीपीओ नरेश पासवान ने कहा कि अनुसंधान किया जा रहा है, उम्मीद है जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल मामला पुरानी रंजिश का है या कोई और वजह है घटना का, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस अनुसंधान कर रही है और मृतक के घर पे कोहराम मचा हुआ है। बिशंभरपुर थाने में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घुसकर थानाध्यक्ष के साथ बदसलूकी करने का मामला आज सामने आया है। इस मामले में दर्जन भर लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है। उम्मीद है जल्द ही इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की अलग अलग घटनाओं में 5 लोग घायल हो गए। घायलों में प्यारेपुर गांव के मुन्ना कुमार और शंकरपुर गांव की अनीता देवी तथा खजुहट्टी गांव के गौरी राम और विशाल सिंह एवं इमादपुर के अंकित कुमार सिंह शामिल हैं। इन सभी घायलों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और विभिन्न मामलों में पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। बैकुंठपुर में सर्पदंश की भी घटना सामने आई, जिसमें 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। इन 2 महिलाओं का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार बैकुंठपुर गांव की पुतुल देवी एवं उसरी गांव की जूही देवी शामिल हैं। इन दोनों को सांप ने डस लिया, जिसके बाद परिजन सरकारी अस्पताल में लाए हैं, जहां दोनों की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। विजयपुर के मुसहरी बाजार में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों में आमने सामने टक्कर हो गई। उसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल नौजवान विजयपुर थाने के पटखौली गांव का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को कब्जे में लेकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर में भर्ती कराया, जहां से स्थिति चिंताजनक देखते हुए डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया है। प्राप्त सूचना अनुसार गोरखपुर में घायलों का इलाज चल रहा है और पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। पंचदेवरी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में मंगलवार को जिला भूअर्जन पदाधिकारी की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि विभाग, नल जल योजना, मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं की पंचायतवार समीक्षा की गई। उसके बाद बैठक को संबोधित करते हुए भूअर्जन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि योजनाओं को गति देते हुए सभी लोग समय पर योजनाओं को पूर्ण करने का प्रयास करें। नगर थाना क्षेत्र के हरखुआ गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 2 लोग घायल हो गए हैं। इनका इलाज सदर अस्पताल गोपालगंज में चल रहा है। घायलों में अरुण पांडे और चंद्र प्रकाश पांडे हैं। इन लोगों ने बताया कि तबरेज आलम से पहले से ही भूमि विवाद चल रहा था, परंतु मंगलवार को अचानक 10 गुंडों को बुलाकर परवेज आलम के द्वारा इन लोगों पर हमला करा दिया गया, जिसमें ये दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। सिधवलिया थाने के लोहिजरा गांव में एक श्राद्ध कार्यक्रम के उपरांत हुई जमकर मारपीट में पिता पुत्र घायल हो गए। प्राप्त सूचना अनुसार लोहिजरा के विश्वनाथ यादव एवं कृष्णा यादव जो श्राद्ध कर्म में भोजन कर निकल रहे थे, तभी उन्हीं के पड़ोसियों के द्वारा हमला कर दिया गया और जमकर मारपीट की गई, जिसमें पीड़ित पक्ष के लोगों ने थाने में आवेदन देते हुए मारपीट के साथ ही पैसा और गहना छीनने का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस मामला दर्ज करते हुए जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। उचका गांव प्रखंड के बलेसरा गांव में नवनिर्मित हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंगलवार को हाथी, घोड़े और गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कुंवारी कन्याएं शामिल हुईं। चोरी का विरोध करने पर चोर ने युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। घर में रखे 25,000 नकदी लेकर फरार भी हो गया। घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। यह मामला थामे के भगवानपुर गांव का बताया जा रहा है। भोरे प्रखंड के हुसेपुर पंचायत के बीडीसी सदस्य रामाश्रय राजभर को आज कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में 5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। प्राप्त सूचना अनुसार 8 सितंबर 2020 को थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह ने अवैध पिस्टल के साथ इस आरोपी को गिरफ्तार किया था और तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। आज इसमें फैसला आ गया।
कटिया थाने के भगवानपुर में एक बच्ची के साथ चाकू मारने की घटना हुई थी, जिसमें चाकू मारने वाले को आज कोर्ट ने 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पिछले साल 13 जनवरी को यह घटना हुई थी। शराब के नशे में एक व्यक्ति ने बच्ची को चाकू मार दिया था, जिसके बाद पुलिस इस मामले में कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की थी। उसमें कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। माझा थाना क्षेत्र में एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ रेप की घटना के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत आज ADJ 6 की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दे दिया है और कोर्ट ने 8 जुलाई को सजा सुनाने का ऐलान कर दिया है। इस आरोपी ने 9 फरवरी 2020 को माझा थाना क्षेत्र में एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ रेप किया था। गोपालगंज जिले में 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने प्रस्ताव भेज दिया है, जिसमें जिला प्रशासन ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं उसमें सबसे अंतिम चरणों में चुनाव कराया जाएगा। बाकी के सभी प्रखंडों की लिस्ट प्रशासन ने भेज दी है, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। चुनाव आयोग ने 10 चरणों में पूरे बिहार में चुनाव कराने का निर्णय लिया है। इसी के संदर्भ में प्रशासन द्वारा यह प्रस्ताव भेजा गया है। प्राप्त सूचना अनुसार प्रथम चरण में विजयपुर, द्वितीय चरण में भोरे, तृतीय चरण में हथुआ और चौथे चरण में बरौली तथा 5वें चरण में कटिया, 6वें चरण में पंचदेवरी और 7वें चरण में फुलवरिया और सिधवलिया प्रखंडों में चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। तो वहीं 8वें चरण में ऊंचका गांव और गोपालगंज, 9वें चरण में थावे तथा माझा के लिए भेजा गया है और 10वें चरण में कुचायकोट प्रखंड में चुनाव कराने के लिए गोपालगंज प्रशासन ने चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। MLC के मद से बन रहे चरित्र निर्माण कला मंच का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिप्टी CM ने किया उद्घाटन। मौके पर DM और SP रहे मौजूद। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर गोपालगंज में 6 दुकानों को जिला प्रशासन ने किया सील। ऊंचका गांव प्रखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज के फल व्यवसायी परवेज की हत्या कर अपराधी फरार, अभी तक नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। विशंभरपुर थानाध्यक्ष के साथ बदसलूकी करने पर असामाजिक तत्वों की पहचान करने में जुटी पुलिस। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।